मीनिंग ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एक प्रोसेस है जिसमें मेल एंड फीमेल गैमीट्स बनते हैं एंड देन फ्यूज़ होते हैं। उनके फ्यूज़ होने के बाद एक नया इंडिविजुअल जो है वो डेवलप होता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स थ्रू द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को और भी कई नामों से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल एम्फीमिक्सिस, सिंजेनेसिस एंड एम्फीगनी। एम्फीमिक्सिस में एम्फी मीन्स बोथ एंड मिक्सिस मीन्स यूनियन. So there is union of both the male and female gamete. सिनजेनेसिस में सिन मतलब टुगेदर, जेनेसिस मतलब ओरिजिन. सो दोनों मेल एंड फीमेल गेमीट टुगेदर एक जेनेसिस करते हैं, किसी इंडिविजुअल का ओरिजिन का काम करते हैं. एम्फीगनी में एम्फी मीन्स बोथ एंड गनी मीन्स मैरिज. तो अगेन दोनों मेल एंड फीमेल गेमेट्स जो हैं उनकी मतलब ऐसे बोलने में है कि मैरिज हो जाती है, फ्यूजन हो जाती है, जिसके बाद एक नया इंडिविजुअल जो है वो डेवलप करता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स 4 प्रोसेसेस. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 4 प्रोसेस होते हैं. फर्स्ट इज गैमेटोजेनेसिस, सेकंड इज fertilization, third is embryogenesis and fourth is development. Gametogenesis में हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं और गेमेट फॉर्मेशन होता है. सेकेंड इज फर्टिलाइजेशन. तो इसमें मेल एंड फीमेल जो गैमीट्स हैं आपस में फ्यूज करेंगे जिससे कि जाइगोट बनेगा. थर्ड इज एम्ब्रियोजेनेसिस. जो जाइगोट बना था उसमें माइटोटिक डिविजन्स होंगी जिससे कि जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा. फोर्थ इज डेवलपमेंट. जो एम्ब्रियो बना है उसमें अब डिविजन्स होंगी और एज एन इंडिविजुअल वो डेवलप हो जाएगा. So, sexual reproduction involves 4 processes. First is gametogenesis. There is formation of haploid cells, the gametes by gametogenesis. Second is fertilization. There is fusion of two gametes forming diploid cells, the zygote. Third is embryogenesis, that is repeated mitotic divisions of the zygote to form embryo. Fourth is development. So there will be growth of embryo into new individuals. Because there is fusion of male and female gametes, the offsprings produced are not identical to their parents or fellows. Characteristics of sexual reproduction. इसमें फर्स्ट इज कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स चाहिए होते हैं. दो पेरेंट्स में ही गैमेट फॉर्मेशन होगा, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट. वो दोनों गैमेट्स आपस में फ्यूज़ करेंगे तो फ्यूजन होना बहुत ज़रूरी है. इसमें मियोसिस भी होती है और माइटोसिस भी होती है. गैमेट्स बनने के लिए मियोसिस चाहिए, माइटोसिस भी चाहिए, और बाद में जब एम्ब्रियो से आगे फर्दर डेवलपमेंट होता है तो माइटोसिस चाहिए रहता है. उसके बाद जो डॉटर्स हैं, डॉटर ऑर्गेनिजम्स हैं, वो पेरेंट्स से जेनेटिकली डिफ़र करते हैं क्योंकि जो जेनेटिक मटेरियल है वो दोनों पेरेंट्स से आया होता है. इसमें जो मल्टीप्लिकेशन है वो ज़्यादा जल्दी नहीं होती है, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है. जैसे इकोलाई के केस में 20 मिनट्स ही सिर्फ जनरेशन टाइम है, तो आफ्टर 20 मिनट्स न्यू जनरेशन जो है वो आ जाती है. बट इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये टाइम बहुत ज़्यादा है, मल्टीप्लिकेशन बहुत स्लो होगा. Again, first is it is usually biparental. Second is gametes are always formed. Third, fertilization takes place. Fourth, it involves both meiosis and mitosis. Fifth, daughter organisms genetically differ from the parents. Sixth, multiplication is not so rapid as in asexual reproduction.